जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube परिवार परम गुरु IQ में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube पर नए हो तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं राजस्थान भूगोल के अंतर्गत वन्य जीव एवं जैव विविधता टॉपिक लेकर आया हूँ। तो लिखा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया, जो 1973 में लागू हुआ। कुछ तारीखें दी गई है जो दिवस मनाए जा रहे हैं। 21 मार्च को ये विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। फिर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर है 1 से 7 जुलाई तक है वो राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 प्रकार के आवास बनाए गए। एक है वन्य जीव अभयारण्य और दूसरे होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है, तो देखिए कि पशु विहार भी कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्यों को पशु विहार भी कहते हैं और इनके अंतर्गत पशु पक्षियों एवं वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। किसकी की जाती है? पशु पक्षी एवं वन्य जंतुओं की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पेड़ पौधों, वन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी की सुरक्षा की जाती है। तो देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के लिए राज्य विधान सभा में विधेयक में अनुमोदन किया जाता है और जिसे संसद पारित करती है। यानी वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान अगर बनाना है तो आपको सर्वप्रथम है राज्य विधानसभा के अंतर्गत विधेयक अनुमोदन करवाना पड़ेगा। फिर है वो संसद यानी भारत की संसद के पास भेजना पड़ेगा और वहाँ से पारित होगा तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बन जाएगा। जबकि जो आकेट निषिद्ध क्षेत्र है वो राज्य सरकार अपने स्तर पर घोषित कर सकती है। अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कितने? 3 है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसको बाघों का घर, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? बाघों का घर। इसको 1955 के अंतर्गत ये वो वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया और 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना का यहाँ से शुभारंभ होता है। 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2008 में यहाँ से जो है बाघ और बाघिनों का विस्थापन है किया गया, इसलिए ये संरक्षित में रहा था। तो विस्थापन किन बाघों का किया गया था? तो एक बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिन थी बबली। इनको है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? सरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत। जो ये उद्यान है वो 392 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है और 2010 में बाघिन का क्या नाम था? मछली, जिसे टाइगर क्वीन के नाम से जाना जाता है, को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। जो इस उद्यान को जो जल आपूर्ति होती है वो संबल और बनास नदियों से होती है। दक्षिण से इसको है वो संबल आती है और उत्तर दिशा में बनास प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो अगर जिले की बात करें तो जिले हैं वो पद्म तालाब, मल्लिक तालाब और राजबाग जिले। और यहाँ पर अगर दर्शनीय स्थल की बात करें तो जोगीमल त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। जोगीमल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास। अगर हम बात करें 1996 से 97 में विश्व बैंक के द्वारा इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया। नेक्स्ट है केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। इसको एक पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और
इसको जो पक्षी अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया वो 1956 के अंतर्गत दिया गया और अगस्त 1981 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और अगर हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें वो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अक्टूबर 1981 में रामसर साइट इसको घोषित किया गया और 1985 में यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। 2004 में विश्व जैव विविधता संकट की सूची में शामिल किया। और ये जो आकर्षण का केंद्र है वो साइबेरियन सारस है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कर्मस्थली रहा। सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। इनको 1976 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया और इनकी एक आत्मकथा है वो है द फॉल ऑफ स्पैरो। 1985 में ये लिखी गई थी। जो ये उद्यान है ये भारत के सुंदर त्रिकोण पर स्थित है। जो सुंदर त्रिकोण है वो दिल्ली, जयपुर और आगरा को आपस में जोड़ता है। जयपुर से दिल्ली के जाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 48 है और जयपुर से आगरा अगर जाना है तो NH 21 और दिल्ली से आगरा के लिए NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो तीसरा उद्यान है वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा और चित्तौड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो 9 जनवरी 2012 को दिया गया। 274 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है और राजस्थान का ये तीसरा व नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में तीसरी बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के निकट स्थित है और ये हीरामन तोता की अधिकता है। यहाँ पर क्या है, हीरामन तोता यानी जो गागरोनी तोता है उसकी अधिकता है। कहाँ पर है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में। अगर यहाँ की पर्यटन स्थल की बात करें तो अबली का माल, रावण माल और भीमशोरी मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 है, मुकुंदरा, केवलादेव और रणथंभौर। अगर हम वही बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की वो है सभी से तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रस्तावित इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मांग चल रही है और 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1981 में की गई। और नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में और ये जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और बाघों की माद यानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। बाघों की गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और हम बात करें कि यहाँ पर जो मोर प्रजाति है इसका जो सर्वाधिक घनत्व है। 1978 में दूसरी बाघ संरक्षण परियोजना यहाँ से शुरू की गई और 1982 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय उद्यान तो 3 ही है। नेक्स्ट है 492 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। जो यहाँ पर है वो भर्तरी जो ऋषि थे उनकी समाधि स्थल है और इस अभ्यारण्य में जब बाघ संरक्षण परियोजना बनाई गई उस समय 28 गांवों को विस्थापित किया गया था। और जो आकाश के अंदर जो मंदाकिनी आकाशगंगा है वो यहाँ से साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर काशका व कांकनवाड़ी का पठार स्थित है और अलवर से 40 से 45 किलोमीटर दूर ये स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े तो वन्यजीव राष्ट्रीय मरुद्यान पड़ा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर पड़ा। अब है वो सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सरिस्का ए जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अलवर में और राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य है वो उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो वो प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पर वो लवकुश जल स्रोत बना हुआ है
और ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए तो सरिस्का अभयारण्य था और ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये शीतल की मातृभूमि है और सागवान के लिए ये प्रसिद्ध है। और अडाउला पेंगुलिन पाए जाते हैं। जो ये अडाउला है वो एक पक्षी है और जो सीता माता अभयारण्य में प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी औषधीय पादप, यानी जो औषधीय पादपों की अगर विविधता की बात करें तो यहाँ पर है वो हिमालय के बाद सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संबल अभयारण्य। संबल अभयारण्य है वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा पर फैला हुआ है। राष्ट्रीय संबल घड़ियाल अभयारण्य भी कहते हैं और ये संबल नदी में 280 किलोमीटर अगर हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में फैला हुआ है। इसको घड़ियाल की प्रजनन स्थली कहा जाता है और गांगी डॉल्फिन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। गांगी डॉल्फिन का जो अन्य नाम है यहाँ पे वो शिशुमार है। नेक्स्ट है कि इसे इको सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभयारण्य। जवाहर सागर अभयारण्य वो कोटा, बूंदी में फैला हुआ है और चित्तौड़ को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ की प्रजनन स्थली, और यहाँ पर जो जवाहर सागर अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैपर नाथ मंदिर और गडरिया महादेव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारा में। तो ये शेरगढ़ अभयारण्य वो परवन नदी के किनारे और इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। और यहाँ पर है वो सिरोंजी, कौन से वृक्ष? सिरोंजी वृक्षों के लिए शेरगढ़ अभयारण्य बारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है माउंट आबू अभयारण्य। अगर हम माउंट आबू अभयारण्य की बात करें तो वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और जून 2009 में राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट जो है अभयारण्य वो है ताल सापर शुरू में। ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है मोसिया घास, जिसे साइप्रस रोंटेडस कहा जाता है, वो यहाँ पर मोसिया घास है वो पाई जाती है। इसे भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। महाभारत से ये संबंध रखता है ताल सापर, जो द्रोणाचार्य से संबंध है। नेक्स्ट है किला देवी अभयारण्य करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। ये ध्वंग वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य वही राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है और यहाँ पर जो रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर। जो फुलवारी की नाल है ये महाराणा प्रताप जी की कर्मस्थली रही और यहाँ पर है वो वाकल और मानसी नदी का उद्गम है। फुलवारी की नाल है वो वाकल और मानसी नदी की उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य है वो कहाँ पर है? सलुम्बर में। सलुम्बर है वो उदयपुर से लगा हुआ है। जो जलचरों की बस्ती, इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ अभयारण्य। कहाँ पर है? उदयपुर में। रावली टोडगढ़ अभयारण्य ब्यावर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जो जयपुर में, और जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर में, और ये किसके लिए? ध्वंग वन के लिए। ये भी ध्वंग वन के लिए प्रसिद्ध है। नारगढ़ अभयारण्य जयपुर में। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा और झालावाड़ में। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में। बंद बरेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद बरेटा जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट है बस्सी अभयारण्य। बस्सी अभयारण्य वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और रामगढ़ अभयारण्य धौलपुर में। वन विहार अभयारण्य धौलपुर में। और केसरबाग, कौन सा? केसरबाग अभयारण्य वो भी धौलपुर में। गजनेर अभयारण्य बीकानेर है। उत्तरी राजस्थान में जो गजनेर अभयारण्य है वो बीकानेर है। कनक सागर अभयारण्य है वो कहाँ पर है? बूंदी में। आप पूछोगे कि इसमें से जो वन्य जीव पढ़ा रहे हो आप, तो इसमें जो
प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो देखिए प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जो पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिख सकता है कि सुमिलित कीजिए। सुमिलित वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ आपको अभयारण्य लिखे मिलेंगे, एक तरफ आपको वन्य जीव के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखिए जैसे लिखा गया है कि सीता माता, तो सीता माता किसके लिए प्रसिद्ध है? शीतल की मातृभूमि, इसको शीतल की मातृभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किसके लिए? भेड़ियों की प्रजनन स्थली। और जयसमंद है वो जलचरों की बस्ती। शेरगढ़ है वो सांपों की शरण स्थली। इस तरीके से आपको सुमिलित वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक जो नया टाइप है वो भी है, जैसे कि कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार कि किन जिलों में, तो यहाँ पर देखिए पाली, राजसमंद और उदयपुर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है सुमिलित नहीं वाला है, जैसे कि जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर में, ये तो है। केसरबाग अभयारण्य वो धौलपुर में, सही है। बस्सी अभयारण्य जयपुर, ये गलत है, क्योंकि जो बस्सी है वो कहाँ का है? चित्तौड़ का है। और जो नेक्स्ट है बंद बारेटा भरतपुर का ही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बाघ संरक्षित परियोजनाएं। राजस्थान में बाघ संरक्षित परियोजनाएं वो 5 हैं। देखिए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, ये सवाई माधोपुर में 1973। सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अलवर 1978। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कोटा 2013 में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बूंदी जो 2022 में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट धौलपुर करौली में 2023 में केंद्र सरकार की इसको मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के 7 मृग वन है। अशोक विहार जयपुर में, संजय उद्यान जयपुर में, माशिया सफारी जोधपुर में, अमरता देवी बिश्नोई खिजड़ली जोधपुर में, पंचकुंडे वो है पुष्कर अजमेर में, और सित्तौड़ है मृगवन और सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जंतुआलय। जंतुआलय की बात करें जयपुर जंतुआलय जयपुर में, जिसे राम निवास बाग के नाम से जाना जाता है। और एक है उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में, बीकानेर जंतुआलय बीकानेर में, जोधपुर जंतुआलय जोधपुर में, कोटा जंतुआलय कोटा में। और इसको जो कोटा जंतुआलय इसको उम्मीदगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जयपुर में जो 2016 में जैविक उद्यान बनाया गया, ये दरियाई घोड़ा, लोमन सफारी और बियर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर स्थित है और दरियाई घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ उदयपुर, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर है और 2015 में इसको जैविक उद्यान बनाया गया। नेक्स्ट है माशिया सफारी जोधपुर में, घोड़ावन का प्रजनन केंद्र है और गिद्ध रेस्क्यू सेंटर, गिद्धों के लिए ये रेस्क्यू यहाँ पर किया जाता है, जो 2016 में बनाया गया। और अवेड़ा जो है वो कोटा में 2021 में इसको मान्यता दी गई और ये जलीय जैव विविधता से परिपूर्ण है। नेक्स्ट आपको जो है वो शुभंकर पढ़ने और राजस्थान में अकेट निश्चित क्षेत्र है वो भी देखने, और संरक्षित क्षेत्र वो भी देखना है आपको, और वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र ये सभी है वो आपको पिक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी।